सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बिपिन चौधरी कहानी पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। सुंदरता यार। ओके पार्ट 2 करते हैं। जैसे क्या हो गया था अचानक से। पार्ट 1 ख़त्म प्यार से। ओके अब शुरू करते हैं पार्ट 2। बिपिन बाबू बिपिन बाबू's कार, बिपिन का कार was safely parked in बार्थरम स्टेज बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बहुत सुंदर। तो उसका बिपिन चौधरी का पार्क कहाँ पार्किंग था, मतलब अपना गाड़ी कहाँ पार्किंग था? बोलो जल्दी बोलो। बाथरूम स्ट्रीट। एग्जैक्टली बाथराम स्ट्रीट, ये याद रखना नाम आएगा। हाँ, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, सिनेमा का सामने में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा। जब वो अंदर घुसा गाड़ी का अंदर और ड्राइवर को आदेश दिया, भाई गंगा की तरफ जाओ, नदी की तरफ जाओ बोले। तो जस्ट ड्राइव बाय गंगा विल यू सीताराम। अभी ड्राइवर का नाम क्या था? सीताराम, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। सीताराम ड्राइवर का नाम, और दोस्त का नाम क्या था? परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी, सब नाम याद रखना। तो क्या, ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो वो थोड़ा सा खुद को रिग्रेट फील हो रहा है कि ये नया व्यक्ति को हम इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, मीनिंगलेस ना, अपना इतने वेल्यूएबल टाइम को उसको अटेंशन देने में चला गया मेरा। क्यों ही हम मुंह लगाया उसका, ऐसा उसे लगने लगा। बात भी नहीं किया तभी भी लग रहा है उसको हम क्यों टाइम वेस्ट किया, मतलब इतना टाइम में कंसर्न है वो। He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो क्या बोला है? तो उसको लगने लगा कि आया हम कभी गया नहीं है, इससे उसका ऊपर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, ठीक है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took only 6 to 7 years ago. तो खुद को कन्विंस नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि इनकन्विंसेबल मतलब क्या है, मैं खुद को मना नहीं पा रहा है, कन्विंस नहीं कर पा रहा है, खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा है, इसको बोलता है इनकन्विंसेबल। कन्विंस करना, किसी को यकीन दिलाना, ठीक है ना। विपिन आपका अपना खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे हो कि इतना बड़ा घटना हम कैसे भूल सकते हैं जो भी 7 साल पहले बीता था, ठीक है ना। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूस हैड हील। तो वो उसको लगा कि नहीं बिपिन, मेरा तो इतना तगड़ा मेमोरी है, हम पढ़ा हुआ हर चीज़ याद रहता है, ये मोमेंट हम कैसे भूल सकते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए हमको। तो उसको लगा बिपिन हैड हील्ड, बोला कि मेरा उसको शायद दिमाग में पट्टी पड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था शायद पहले, तो मेरा मुंडी, ये क्या बोला है, हैड हील मतलब क्या है? He was shocked and confused. हाँ, बिपिन जो शॉक्ड हो गया, शॉक्ड एंड कंफ्यूज हो गया, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, हम कैसे इतना बड़ा घटना भूल सकते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ते बढ़िया से। इधर है, was he losing his mind? क्या वो अपना मेमोरी, याददाश्त शक्ति भूल चुका है? बट हाउ कुड दैट बी, वो कैसा हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन ऑफिस, वो अपना ऑफिस में हर दिन काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, वो इतना बड़ा फर्म था, इतना बड़ा ऑफिस था, एंड ही वॉज डूइंग रेस्पॉन्सिबल जॉब, वो इतना जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा था, कभी कुछ नहीं भूला है, तो इतना बड़ा घटना कैसे भूल जाएगा इसका, मतलब खुद को ही क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ओनली टुडे ही स्पोक फॉर ए हाफ एन आवर टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। तो ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। तो क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला, ही वॉज नॉट एवर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। तो वो सोचा भी नहीं है कि इतना कुछ सीरियस गलती हमसे हो गया बोल के ना, कि और उसका एक सीरियस मीटिंग भी था, ठीक है ना। लूजिंग हिज माइंड मतलब क्या, बिकमिंग मैड, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हम लोग, समझ में आता अच्छा से? ओके। एंड येट द मैन न्यू द ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो अबाउट इंटीमेट डिटेल। फिर से वो सोचने में लगा, इंटीमेट मतलब अंदर, गोपनीय। इंटीमेट मतलब क्या है? गोपनीय, वेरी पर्सनल, प्राइवेट। मानो कि तुम्हारा कमर में तिल है, अभी कोई अगर पर्सनली तुम्हारी मम्मी भैया को मालूम है, राइट,
तू छोटा सा दिखा है, पाला है, पोसा है, राइट? कोई अनजान व्यक्ति जिसका सामने तुम कपड़ा कभी नहीं चेंज किया, उसको कैसे मालूम होगा तेरा कमर में तिल बोल के? तो उसको भी ऐसा दिमाग खराब हो गया उसको इतना गंभीर बात कैसे मालूम है? इंटीमेट मतलब क्या है? वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट चीज़ को कैसे मालूम है? मेरा खरोच लगा, मेरा नाम ये है, मेरा मेरा बीवी मर गया 10 साल पहले, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा भाई मर गया पागल होके, उसको इतना खबर कैसे मालूम? वो भी सोचने का बात है कि नहीं? मतलब खुद को भी डाउट करने लगा वो, राइट? अरे भाई मेरा याददाश्त इतना तगड़ा है, लेकिन वो बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, नाम वाम पता, एड्रेस, मेरा अंदर का बात सब बता दिया, वैसा कैसा हो सकता है भाई? दिमाग खराब उसका तो। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेड, ब्रदर इंसेंटिटी, उसको वही याद कर रहे हैं वो, ये मेरा भाई मर गया, मेरा बेबी मर गया, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बैग में हमेशा बुक रहता है, वो ये सब बात उसको कैसे मालूम है? दिमाग चकरा गया चीज सोच के उसको। तो द ओनली मिस्टेक was about his having gone to रांची, बट एक ही गलती लाया, सबको सही बोला बात में, लेकिन एक चीज गलती बोल रहे हैं कि रांची का बात, हम रांची का भी गया ही नहीं, लेकिन वो बार बार रांची का बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? नॉट ए मिस्टेक, ए डिलिबरेट लाई। तो बोल रहे हैं कि ये मिस्टेक नहीं है, वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, मतलब उसको ही उल्टा बदनाम कर दिया कि बार बार झूठ बोल रहे हैं वो आदमी एक ही बात को लेकर। इन 1958 से भी लिखा है, मतलब आगे 19 है, वो कॉमन सेंस समझना पड़ेगा आपको, कॉमन सेंस है। इन 1950 ना 1858 क्या था? 1915 याद करो 1958, सॉरी, हाँ 1958। तो दोस्त बढ़िया, तो 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वाज इन कानपुर। फिर बात कर रहे हैं, अरे हम तो जो समय का बात कर रहे हैं वो समय में तो हम कहाँ पे था? कानपुर में था। कौन सा दोस्त के साथ था? विद हिज फ्रेंड हरिदास बागीज प्लेस में था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ हरिदास। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some week ago and he did not have his address. तो अभी मतलब वो सोचा कि नहीं, मैं एक लेटर लिखता हूँ हरिदास को, बात को कंफर्म करने के लिए कि हम कानपुर में था या रांची में था। मैंने उसको लगा कि नहीं, हरिदास तो घर पे नहीं है, उसका बीवी बच्चे लेके तो जापान चला गया घूमने के लिए, एक हफ्ता के लिए, अभी नया एड्रेस तो मालूम नहीं है मेरे पास, तो लेटर देगा कैसे हम? बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? बट वेयर, हमको प्रूफ चाहिए बोला है, हमको सबूत चाहिए, हम यकीन नहीं पा रहे हैं, प्रूफ कहाँ पे है हम जो रांची में था? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. बट वो खुद का ऊपर बहुत यकीन था, वो कभी गया ही नहीं, और रांची कभी गया ही नहीं, वो आदमी कैसे झूठ बोल सकते हैं? द रिवर बीच वॉज ब्रीजिंग मतलब क्या है? स्टिमुलेटिंग मतलब क्या है? रोंगटा खड़ा करना। अभी देखो, तुमको अगर एक सुई से तुम्हारा बॉडी में अगर छू दूँ तो तुम क्या रेस्पॉन्स करोगे कि नहीं? रेस्पॉन्स करोगे, दर्द होगा ना यहाँ पे, आया बासना से तुम्हारा हाथ आग में चला गया, गरम तवा में लग गया, तो तुम जरा से अपना हाथ उठाओगे। स्टिमुली का मतलब होता है एनी चेंज, जिस चेंज की वजह से तुम कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हो, इट इज कॉल्ड स्टिमुली, एनी चेंज, ठंडा गरम, ये सब स्टिमुली है। तो वो नदी का जो ठंडा हवा है ना, वो उसके लिए ब्रीजिंग था, स्टिमुली था। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिपिन बाबू को, ठीक है ना? ठंडा हवा भी रहा था और खुद का ऊपर सोच में गिरा हुआ था, और दिमाग खराब उसका, क्या हो रहा है मेरे साथ। अराउंड हास्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट द राइट नी। तो क्या सोचा है यहाँ पे कि चलो, वो अपना ट्राउजर को उठाया और अपना राइट पैर का जो ये है, क्या है इसको, नी को क्या बोलता है इंग्लिश, हिंदी पे, अपना घुटनों को देखे। चलो वो ट्राउजर को खोल के देखा है घुटनों को। There was a mark on an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. ये बाप रे, जब उसका ट्राउजर उठाया, पैंट उठाया, तब देखा है सच में तो यह तो बहुत बड़ा दाग है। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बड़ा दाग है उसका पैर में, ये देखो दाग देखा ही मिल रहे हैं। हाय, बात तो सही बोल रहे हैं, और हमको याद भी नहीं हम कब गिरा था, कब काटा था, कब ये किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो मजा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? तो उन्होंने बोला कि हम कभी, मेरा पैर कभी गिरा ही नहीं, हम कब जब छोटा था, जब बच्चा था, जब
मुझे कभी अपना घुटनों में कभी काटा ही नहीं है, गिरा ही नहीं. He tried to recall such an incident but could not. वो बहुत सोचने लगा. जाओ दरवाजे को बंद कर दो, मिक्सी के अंडे का हवा आ रहा है, जल्दी बंद करो, जाओ जल्दी. दौड़ के आओ, जल्दी आओ. Very good girl. Okay, now listen. So, okay. Then Bipin Babu seriously thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. तो अभी इतना कुछ सोचने के बाद में अपना पैर में काटा हुआ चीज़ भी देखा उन्होंने, तभी यकीन नहीं कर रहे खुद को. तो फिर से दिनेश का याद आया, क्योंकि उस परिमल घोष ने दिनेश का बात जिक्र किया था, है कि नहीं, कि दिनेश के घर में वो था. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या मैं दिनेश को फ़ोन करके या बोलता पूछता हूँ, असलियत तो वही बता सकेगा शायद, दिनेश ही बता सकेगा शायद. उसको लगा ऐसा. ही लिव क्वाइटली नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट. वो फिर से वो गली में चला गया. What about right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. He'll day. फिर से वो बाहर निकल गया, उन स्ट्रीट में निकल के गया. उन्होंने सोचने लगा, अल्लाह, अगर फ़ोन करके दिनेश को पूछूं कि दोस्त हम क्या रांची में था, दिनेश शायद मेरे बारे में क्या सोचेगा होगा, शायद बिपिन तो पागल हो गया, शायद वो कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं हमको कि हम 7 साल पहले रांची में था कि नहीं. डरने लगा कि अगर उसको पागल बोलेगा तो क्या होगा, डरने लगा. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. बोले ये बहुत गजब होगा और बहुत अजीब होगा अगर मैं पूछूं उसको कंफर्म करने के लिए. डरने भी लगा, अपना पर्सनैलिटी भी छुपाने लगा कि नहीं, अगर पूछूं मुझे, अगर पागल जैसे सोचने लगे तो क्या होगा हालत, ठीक है ना, गोइंग नट्स. तो बट and he never knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. तो वो पता उसको मतलब अंदाजा भी नहीं है कि दानिश क्या सोचेगा होगा उसके बारे में अगर वो बोल दे तो. बंदे वो क्या हंसते सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम. सिपिंग मतलब क्या, चुमुक दे रहे हैं, जैसे पी रहे हैं मतलब चाय को, अपना एसी लगा हुआ रूम में पी रहे हैं. उसका रूम में एसी था, याद रखना. बिपिन बाबू फेल्ट ईज अगेन. फिर वो फेल्ट थोड़ा ईज, अपना रिलैक्स मोड में चला गया. ईज मतलब ईज में चला गया. सडन नो सेंस, कितना डिस्टर्बिंग है. नो सेंस मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, हल्ला डिस्टर्ब, मतलब मेंटली डिस्टर्ब. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू द ओल्ड पीपल्स हियर्स. तो उन्होंने सोचा क्या बकवास आदमी लोग है ये, अगर किसी का काम वाम नहीं है तो वो आदमी का दिमाग में चाटता है, ऐसा बोल रहे हैं. मतलब आज जो they go around getting into the other people hears बोले, ठीक है ना. After dinner, snuggling in the bed with one of the new thriller, मतलब snuggling मतलब क्या, पढ़ रहा है, वो किताब को पढ़ रहे हैं बेड बिस्तर में. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन्स इन न्यू मार्केट. वो आदमी के बारे में, परिमल घोष के बारे में पूरा भूल चुका है, किताब में अपना पूरा ध्यान बैठा दिया. फिर क्या हुआ, अजीब गरीब, देखो मजा आने वाला है अभी. नेक्स्ट इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर ऑन हिज माइंड. नेक्स्ट दिन ऑफिस जाने के बाद शांति नहीं है उसके दिमाग में. फिर से वो पुराना बात, कल का बात उसको वापस याद आ रहा है. मतलब वो परिमल घोष का बोला हुआ बात जो उसको वापस दिमाग में याद आ रहा है. ही नेवर नो so much about Bipin Babu. How could he make such a mistake about Ranchi's trip? तो फिर बोल रहा है, अरे वो आदमी को पूरा डिटेल से मालूम है, मेरा घुटनों में दर्द हुआ है, काटा हुआ है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, भाई मर गया, लेकिन वो रांची के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है. ठीक है, सब सही बोल रहा है, एक चीज झूठ क्यों बोलेगा. ये बात सोच के भी उसको डाउट लाने लगा. मतलब just before lunch, Bipin decided to ring off Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. क्या बोला अभी, तो उन्होंने लगा कि खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं दिनेश को फ़ोन कर लेता हूँ, बात को कंफर्म कर लेता हूँ कि सच में था क्या, ये मैटर को सेटल करो. उसका अंदर बेचैन सा था, उसका दिल में एक बेचैनी सा एक भाव था, प्रकाश एक भाव था, है कि नहीं. तो वो खुद को क्लैरिफाई करने के लिए वो सोचा कि मैं फ़ोन करके पूछ लूँ कि सच में वो था कि नहीं, ठीक है ना. तो वो सोचा कि ये सही होगा. इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो. इसलिए एम्बेरसमेंट मतलब क्या है, अनोखापन,
है कि नहीं, और डायल करने लगा नंबर जो 235616, इसका चौधरी का नाम है, मतलब उसका नंबर है, दिनेश का नंबर है. बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. बोला है, मैंने फोन करके बोला ये दिनेश, मैं बिपिन है, ये दिनेश है क्या? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. वेल वेल, व्हाट द न्यूज़? फिर दिनेश ने बोला हाँ हाँ क्या खबर भाई, क्या कैसे हो? फिर क्या बोला, I just wanted to find out if you recalled any incident took place in 1958. तो डायरेक्टली दिनेश को डायरेक्टली एक फ़ोन करके तो पूछा कि तुमको कुछ भी घटना का बारे याद है क्या उस ईयर का? ऐसा बोला दिनेश ने उसको. तो क्या बोला, 58 was the incident. 58 was the incident, दिनेश ने बोला. Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. Wait just a minute. 58, let me check in my diary. सुना है क्या बोला यहाँ पे? तो क्या बोला, तुम शायद पूरा साल, मतलब बात कर रहे हैं दोस्त मिलके, दिनेश बोल रहे हैं विपिन को, शायद तुम कोलकाता में था इस साल, है कि नहीं? तो बोला रुको थोड़ा रुको, मैं अपना डायरी को चेक करके बताता हूँ क्या क्या हुआ था घटना. For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone off. He was sweating a little. तो क्या होगा, थोड़ा देर बाद जब रुकने बोला उसको, वो पूरा चुपचाप हो गया, खामोश हो गया, और बिपिन का दिल धड़कने लगा, है कि नहीं? और उसका बॉडी पूरा पसीना पसीना हो गया. क्या है, पागल तो नहीं हो गया? ऐसा हम कैसे भूल सकते हैं सब चीज़? ये बोला हेलो, yes yes I have got it. I have been out twice. Where? Once in February nearly to the Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you have know about this, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all these sloughing about, investigation about? ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्लाउथिंग अबाउट, याद रखना, स्लाउथिंग अबाउट. तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब डायरी देख के बताया कि दिनेश ने कि हाँ मैंने 2 बार गया था. 1 फरवरी को गया था, मेरा नेफ्यू मतलब भतीजा का शादी में गया था, और एक बार हम लोग रांची गया था. बोला तुम भी था ना साथ में, वहाँ कि नहीं? तो बोला तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? क्रिमिनल जैसे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, बोला है ना सीआईडी जैसे, ऐसा पूछा. नो, वो बोला नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो एनीथिंग, थैंक्स. तो बोला कि नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं ना, थैंक यू बोल के रख दिया फोन. बिपिन बाबू slammed that receipt down and grazed his head with his hand. He felt his hand swimming. A chill seemed to spread out his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. क्या बोला है बिपिन बाबू, पूरा फोन को रख दे ढंग करके, और अपना दोनों हाथ से अपना माथा को ऐसे पकड़ा, दफ करके, ला, सो माथा पूरा चक्कर दे रहा है, पूरा सोचे पड़ गया, ला ये कैसा हो सकता है. और जो अपना टिफिन लाया था सैंडविच खाने के लिए, वो सैंडविच भी नहीं खाया क्योंकि उसको भूखी मर गया बात सुन के. मतलब ला, इतना बड़ा घटना हम कैसे भूल सकता है, ये कहानी था. ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला है कि पहला क्वेश्चन कंप्रिहेंसिव चेक. कंप्रिहेंसिव मतलब क्या है, तुम्हारा पाठ्यक्रम, ठीक है ना, तुम जो पुस्तक से पढ़ा क्या समझ में आया उसको पूछने वाला यहाँ पे क्वेश्चन है. वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष एट साइड. अभी बोला कि बिपिन बाबू क्यों इतना सोचने लगा, क्यों इतना सोच में डूबा हुआ था, कि परिमल घोष जो बोला था उसको इतना सोच में क्यों पड़ा था. तो सोच में इसका आंसर यह होगा, परिमल घोष इसलिए बिपिन बाबू इसलिए सोच में पड़ा था कि परिमल घोष जो बिपिन के बारे में हर चीज़ सही बोल दिया. उसका बीवी बच्चा, उसका भाई पागल होके मर गया, वो किताब पढ़ना पसंद करता है, वो घुटनों में दर्द मिला था, लेकिन वो रांची का बारे में क्यों झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ सोच के उसको ज़्यादा वारी हो रहा था. ठीक है ना? यही चीज़ कहानी. कैसा लगा, समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष. उन्होंने किस तरह से विचार किया, उसका दिमाग सही था ना उसका परिमल घोष सही था, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया और सही गलत का निर्णय उसी से लगाने कोशिश किया. ये आंसर है, समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी but did he finally decided to phone over?
वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। यहाँ पे बोला है कि बेन बाबू क्यों मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन करने के लिए इतना हिचक क्यों रहा था, और आखिरकार में जाके बिपिन बाबू ने मुखर्जी को फ़ोन किया क्यों। दो क्वेश्चन है, वो क्यों घबरा रहा था फ़ोन करने के लिए। इधर लिखा होता ना कि अगर बोले दिनेश को, अगर पूछे तो क्या सोचे दिनेश, हम पागल हो गया का, है कि नहीं। तो इसलिए वो क्या नहीं किया है कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना इसका, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नॉट। इसका आंसर ये है कि मेरा दोस्त शायद सोच सके मेरे बारे में कि हम पागल हो गए शायद, इसलिए वो फ़ोन करने के लिए हिसक रहा था। ने बाद में फ़ोन क्यों किया, इसलिए बाद में इसलिए फ़ोन किया, इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और अपना डाउट को, अपना बेचैनी को दूर करे, अपना एम्बेरसमेंट को दूर करे, इसीलिए वो फ़ोन करना सही समझा। समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी सेड, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज। क्या बोला मिस्टर मुखर्जी ने। मिस्टर मुखर्जी ने बोला है कि हम लोगों ने 2 बार ही गया था, एक मेरा भांजी का शादी था और एक हम लोग रांची गया था घूमने के लिए ना। क्या ये बिपिन को कंफर्ट दिया था? नहीं, कंफर्ट नहीं दिया, और उसका बेचैनी और बढ़ा दिया। वो अपना 2 हाथ से माथा पकड़ के सिर दबा के बैठ गया। क्या यहाँ यस, इट एड मोर वरीज टू द बिपिन्स लाइफ। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि इट एड मोर वरीज टू द बिपिन्स लाइफ।